गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और आग जैसे हादसे मरीजों की मौत का बड़ा कारण बनने लगे तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में आग की घटनाएं दोनों अलग मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों में पीड़ित तो मरीज ही है। सवाल है कि अस्पतालों में होने वाली ऐसी अकाल मौतों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अस्पताल प्रशासन, सरकार या फिर वे दूसरे नियामक जिन पर अस्पतालों के प्रबंधन से लेकर हर बात पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी बनती है। 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं सामने आई जो व्यवस्था के रवैये पर सवाल खड़े करती है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले एक साल में अस्पतालों पर दबाव काफ़ी बढ़ा है, लेकिन मरीजों की सुरक्षा तो सर्वोपरि है। ताज़ा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल है, जहां 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये सभी 25 मरीजों ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। उधर मुंबई के एक अस्पताल में आग से फिर 13 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आई। उत्पादन बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन की फौरी ज़रूरत कैसे पूरी हो। जिस मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वह तो कुछ मिनट भी इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर ज़रूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकारों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यह ठीक है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, भरे सिलेंडरों को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने और फिर अस्पतालों में आपूर्ति का इंतजाम रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन सरकारें इस तरह के तर्क देकर बच तो नहीं सकती। कैसे भी हो उन्हें जल्द से जल्द से
ये इंतजाम करने ही होंगे। मुंबई के अस्पताल में आग कोई सामान्य घटना नहीं है। कुछ ही दिनों के भीतर अस्पतालों में आग का यह तीसरा हादसा है। इस बार फिर एक कोविड अस्पताल में आग की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है कि अस्पताल के वातानुकूलन संयंत्र में चिंगारी की वजह से आग लगी। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि ऐसे हादसों की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को चौकस करना ही पड़ेगा। पिछली घटनाओं से अगर सबक लिया जाता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। भले ही इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई हो, लेकिन मौतों के आंकड़े को छोटा या बड़ा मानना ठीक नहीं है। हर जीवन अमूल्य होता है, इसलिए जीवन की सुरक्षा सरकारों का पहला दायित्व बनता है। ऑक्सीजन की कमी हो या आग की घटनाएं, हम देख रहे हैं कि हमारा व्यवस्था तंत्र निष्ठुर बन चुका है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद।